नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन डिमांड। अभी वेरिएशन इन डिमांड मतलब क्या, उसमें आएंगे फिर से डायग्राम। आप बोलोगे सर डायग्राम आ गए, तो हमारे दिमाग को थोड़ा सा वाइब्रेशन हो जाता है, क्योंकि डायग्राम देखने के बाद वो कैसे आ जाए, किससे आ जाए, वो हम देखते नहीं और सारे बच्चे ऐसे पॉइंट्स को ऑप्शन में छोड़ देते हैं। लेकिन ये मार्क्स अर्निंग स्कोर वाले हैं और ये सभी आप इजीली अर्न कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या करनी होगी कि ये वीडियो पूरा का पूरा देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यही पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये दोनों चीज़ें कितनी ईजी है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन इन डिमांड, मगर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरे नॉलेज कट्टा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पे ऐसे सारे ट्रिक्स मैंने पहले दे चुके हैं। डिमांड की कंसेप्ट से लेकर ये लगभग मेरी लगभग ये 5वीं वीडियो है, ऐसे 5 से 6 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। सो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि वेरिएशन एंड डिमांड का मतलब क्या होता है। तो वेरिएशन एक्चुअली एक चीज़ पर हम बार बार चेंजेस करते हैं, उसको वेरिएशन बोला जाता है। अभी वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहाँ पर टोपन लगाता हूँ तो ये एक परफेक्ट मार्कर हो गया। अभी इस मार्कर के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की और इस मार्कर को मैंने अच्छी तरीके से सजाया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि एक ही मार्कर के ऊपर मैंने बहुत सारे वेरिएशंस की। मतलब हम जिसको विविधताएं कहती है, तो एक चीज़ों में अनेक जो चीज़ें वो इंक्रीजली हो जाती है उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। ज़्यादा डीप में मत जाते, मैं हम डायरेक्टली अब जाते हैं मीनिंग पे। तो हम देखते हैं वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले वेरिएशन इन डिमांड है, मतलब डिमांड में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। डिमांड में बदलाव होगा। अगर वो डिमांड राइज हो रही है, राइज का मतलब क्या है, अपवर्ड हो रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली यहां पर उसका रीजन क्या है, डिमांड राइजेस ड्यू टू किसकी वजह से, जब प्राइस फॉल होती है। क्या होती है, फॉल होती है। मतलब डिमांड राइज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जो प्राइस और डिमांड को अगर छोड़ा जाए तो बाकी चीजें क्या रहती है, पूरी तरीके से कांस्टेंट रहती है। फिर अगर एक बार डिमांड राइज होता है, दूसरी बार वही डिमांड क्या होता है, फॉल होता है, और उसको भी रीजन क्या होता है, ड्यू टू प्राइस। अगर डिमांड फॉल हो रहा है तो उसको रीजन क्या है, प्राइस राइज। तो इजीली आप ये समझ सकते हो कि जब डिमांड ये चेंज होता है, लेकिन उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है कि प्राइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम कौन है, तो हम कौन है, तो हम है डिमांड। हम कौन है, डिमांड है। हम एक बार ऊपर आएंगे और दूसरी बार नीचे जाएंगे। जब ऊपर आएंगे तो इकोनॉमिक्स ने उसको भी एक कंसेप्ट दिए, और हम जब नीचे आएंगे तभी इकोनॉमिक्स में उसको एक अच्छे से कंसेप्ट दिए। तो सबसे पहले हम एज ए डिमांड ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे जिसका मतलब है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड का इन बुक में मीनिंग क्या है वो हम देखने वाले हैं कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड मतलब क्या, व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू मतलब उसका रीजन क्या है, हम क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बाजू वाली जो प्राइस है वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है, ड्यू टू प्राइस फॉल। ओके, यहाँ पर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये दोनों में सेम है। यानी कि हमारी जो प्राइस है वो प्राइस अभी क्या हो रही है, कम हो रही है, और हमारी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उसको हम बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और इसमें भी डिमांड कब आएगा, जिस तरीके से हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा है कि डिमांड का जो स्लोप्स डाउनवर्ड अपवर्ड होता है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है। तो ज़्यादा उसके बारे में टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले हमें वाई और एक्स एक्सिस, वाई में हम प्राइस दिखाते हैं और एक्स एक्सिस में हम दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांड। ओके, ये लिंक का लगभग चौथा या पांचवा हमारा डिमांड का लेक्चर है। इससे पहले हमने डिमांड के इंट्रोडक्शन से लेकर लॉ ऑफ डिमांड, उसके साथ साथ एक्सेप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की है। तो उसी डिमांड एनालिसिस का ये और एक लेक्चर जो हमें आपको इजीली मालूम पड़ जाए, लेकिन इसके पहले के जो लेक्चर्स है वो भी आप ज़रूर देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें प्राइस में पी मिल गया, क्वांटिटी में क्यू मिल गया, और ये हो गया हमारा पी और क्यू। सबसे पहले क्या है, यह है पी और क्यू। अभी पी और क्यू का मतलब क्या है कि हमारा डायग्राम का बेस हो गया।
बेस मतलब क्या कि जिसके ऊपर हम डायग्राम अभी जनरेट कर सकते हैं। हमें क्या दिखाना है, व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल प्राइस फॉल, मतलब डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन उसका रीजन क्या है, प्राइस कम होना। तो वो किस तरीके से होता है ये हमें देखना है। यही चीजें हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और उसके बाद पी क्यू। लेकिन ये दूसरा पार्ट है, जब हम नीचे जाएंगे, हम कौन है, डिमांड, तो हम वहां पर क्या करने वाले हैं, नीचे जाने वाले हैं। आज हम कहाँ पर आ गए, ऊपर आ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अब हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाना है मतलब ये क्वांटिटी डिमांड है, ये क्वांटिटी डिमांड, ये क्यूडी, ये इंक्रीज होगी और यहाँ पर प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ पर इधर बढ़ गए Q1 और ये P1, यहाँ पर हम क्या आ गए, नीचे आ गए। और दोनों के कनेक्शन में हमने और एक पॉइंट यहाँ पर जनरेट किया। क्या किया, जनरेट किया। एक को हमने नाम दिया A और दूसरे को हमने नाम दिया B। एक को क्या नाम दिया, A और दूसरे को क्या नाम दिया, B। ओके, सो A और B ये पॉइंट जनरेट होने से हमें अभी क्या पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो गए। ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। पहला कौन सा आया था, A, और दूसरा कौन सा आया था, B। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, DD। और ये DD यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स हो रहा है। तो ये आ गई हमारी पहली मूवमेंट, जिसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, यहाँ पर हम बोलेंगे उसको डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये हमारा डीडी हो गया जो हो रहा है डाउनवर्ड्स। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा पॉइंट है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, जिसकी मीनिंग क्या है, व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू प्राइस फॉल। और उसके साथ साथ हमने एक्स किया, वाई किया और यहाँ पर ए बी डी डी ये वाला पार्ट हो गया। एग्जैक्टली एक पार्ट इस तरीके से हो गया। तो अभी हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे। फिर से मैं बताता हूँ हम कौन है, डिमांड। एक बार क्या हो गए, ऊपर आ गए। अभी हम क्या जाएंगे, नीचे, मतलब डिमांड अभी क्या होगी, कम होगी। डिमांड अभी क्या होगी, कम होगी। तो एक्सपांशन एक बार हो गया। एक्सपांशन का एग्जैक्टली उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे कंसेप्ट का नाम बन गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और मीनिंग कैसा बनेगा, व्हेन डिमांड, यहां पर क्या था, राइजेस था, अभी एग्जैक्टली उल्टा होगा, व्हेन डिमांड फॉल ड्यू टू, यहां पर था प्राइस फॉल, अभी यहां पर आएगा प्राइस राइज। मतलब हमारे ये क्यूडी इंक्रीज और पी डिक्रीज था, अभी क्या होगा, क्यूडी डिक्रीज और पी इंक्रीज, एग्जैक्टली उल्टा। तो इसी वजह से हमारी मूवमेंट भी चेंज होने गई। लेकिन वो किस तरीके से, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, उसके बाद वाई एक्सिस ड्रॉ किया और उसके साथ साथ हमने उसके सबसे पहले मेजरमेंट निकाले। तो ये मेजरमेंट वर्किंग करने के बाद वाई पे फिर से हमने लिया यहाँ पर प्राइस। ये देखिए यहाँ पर भी प्राइस थी, यहाँ पर भी प्राइस है। फिर से यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर भी क्या देखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। छोटा सा चेंज है, एकदम छोटा सा चेंज है इंक्रीज, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में, वही हम देखने वाले हैं। तीसरी चीज हमें वो देखनी है कि पी एंड क्यू, क्या देखनी है, पी एंड क्यू। ये देखिए अब तक अभी भी हमारे डायग्राम में कुछ भी चेंज नहीं आया, लेकिन डायग्राम में कब चेंज आएगा, यहाँ पर चेंज आएगा। अभी हमें क्या बोला है, डिमांड को इंक्रीज नहीं, डिमांड को डिक्रीज। डिक्रीज मतलब यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे आएंगे और यहाँ पर हमारा आ गया Q2। इधर हमने Q1 लिया तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, Q2, जो अंदर आ गया। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये P इस वक्त नीचे जा रहा था, अभी वो किस तरह पे जाएगा, ऊपर जाएगा, P2। तो हमें P2 और Q2 ये दो पॉइंट मिल गए। अभी देखो, ओके, इधर हमने A to B आए थे, इस A को अभी A ही रखा है, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट को मैं अगर C नाम देता हूँ, तो पहले A था, यहाँ पर B से आ गया, अब ये A है, ये चढ़ेगा ऊपर, फिर से हमारा आएगा DD, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो कैसी हो गई, अपवर्ड मूवमेंट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अपवर्ड मूवमेंट। ओके, सिर्फ इतना ही है ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ये डिस्टिंग्विश के लिए 4 मार्क्स के लिए आता है, या फिर दोनों शॉर्ट टर्म्स 4-4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमारे कंसेप्ट का नाम वेरिएशन इन डिमांड। हम कौन हैं,
डिमांड। हम कौन है? डिमांड। ये मत भूलो, हम कौन है? डिमांड है। तो सबसे पहले मीनिंग, डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस और प्राइस फॉल, डिमांड फॉल ड्यू टू प्राइस राइज। और दोनों में कॉमन क्या है? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है, अदर थिंग क्या हो रही है? कांस्टेंट रह रही है। तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे। हम मतलब कौन? डिमांड। अगर डिमांड कब ऊपर जाती है? मतलब डिमांड राइजेस। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू प्राइस फॉल। ओके, प्राइस फॉल हो रही है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, वो सेम टू सेम पार्ट है। उसके बाद हमने पी और क्यू, उसके बाद क्यू को इंक्रीज किया, पी को डिक्रीज किया, हमें मिल गया डाउनवर्ड मूवमेंट ए टू बी। सेम टू सेम इधर आ गए। अभी हम कौन है? डिमांड। हम आ गए नीचे। कहाँ पे आ गए? नीचे आ गए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उस कंसेप्ट को क्या नाम दिया है इकोनॉमिक्स ने? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी मीनिंग एग्जैक्टली उल्टा। यहाँ पर व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू प्राइस फॉल, अभी व्हेन डिमांड फॉल ड्यू टू प्राइस राइज, मतलब जो था उसके एग्जैक्टली हमने उल्टा किया। तो यहाँ पर ये देखिए पी क्यू सेम टू सेम था, लेकिन जो Q1 बाहर गया था इंक्रीज होके, अभी वो इधर क्या हो गया है? अंदर आ रहा है। और फिर जो P पहले यहाँ पर डिक्रीज था, ऑटोमेटिकली पी वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये थी डाउनवर्ड मूवमेंट जो ए टू बी, अभी ये हो गई ए टू सी। कौन सी मूवमेंट? अपवर्ड मूवमेंट। मतलब आपको क्या याद रखना है? एक मीनिंग याद रखना है, एक डायग्राम याद रखना है, और ये मूवमेंट्स याद रखने हैं। बाकी आपको अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस राइज ड्यू टू फॉल एंड डिमांड फॉल ड्यू टू राइज इन प्राइस, सिर्फ इतना ही वेरिएशन इन डिमांड में है। उसके अलावा कुछ भी वेरिएशन इन डिमांड में नहीं है। तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। इतनी छोटी चीज़, लेकिन उसको आप हार्ड करके मत देखो। जो चीज़ आसान है उसको आसान तरीके से ही देखो। तो इस तरीके से हम ये वेरिएशन इन डिमांड, ये पॉइंट इजीली एक्टिव कर सकते हैं। इसके साथ साथ और एक पॉइंट है जो चेंजेस इन डिमांड है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेंजेस इन डिमांड भी इसी स्मॉल और सिंपल टेक्निक के साथ बताऊंगा, और इजीली आपको 4 मार्क्स कवर हो सकते हैं। सो सबसे पहले आपको ये एक मालूम होना चाहिए, पूरा वीडियो देखो, मेरा चैनल नॉलेज कट्टा ये सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मेरे सारे नोटिफिकेशन इसके आपको आ जाएंगे। उसके साथ साथ मेरी प्लेलिस्ट भी है, उस प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो। तो आज का वीडियो हम यहाँ पर रुकाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।